इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। झारखंड के धनबाद से एक बड़ी खबर आई है। धनबाद में जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में पुलिस और प्रशासन के अफसरों को नोटिस जारी कर दिया है। जांच इस बात की हो रही है कि जज उत्तम आनंद की मौत हादसे में हुई या फिर कोई साजिश के तहत उनकी हत्या की गई, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें साफ दिख रहा है कि ऑटो ने जानबूझकर मॉर्निंग वॉक पर निकले जज को पीछे से टक्कर मार दी। जज उत्तम आनंद कई हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई कर रहे थे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये ऑटो सड़क से लेफ्ट साइड की तरफ घूमता है और उसके बाद जज को पीछे से टक्कर मारने के बाद सीधा अपने रास्ते पर चला जाता है। ये आखिर कैसे हुआ? ये सिर्फ एक हादसा है। आप देखिए बीच से सड़क को वो लेफ्ट की तरफ कैसे ऑटो आकर मुड़ गया और उसके बाद टक्कर मारने के बाद अपने रास्ते पर वो ऑटो चला जाता है। ये क्या किसी गलतफहमी की वजह से ऐसा हुआ? ये कोई हादसा है या फिर इसके पीछे किसी तरह की साजिश है? अब इस बात की जांच की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इसके बारे में उनसे बात की और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रशासन को नोटिस जारी कर इस मामले की जांच के लिए कहा है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, ये वो ऑटो लेफ्ट साइड में हम आपको उस ऑटो को दिखा रहे हैं जिस ऑटो से उस ऑटो का नंबर जानबूझकर हटा दिया गया है ताकि लोगों का गुस्सा यहां पर ना भड़के। लेकिन ये ऑटो जो है, इन तस्वीरों को देखकर कम से कम ये जरूर कहा जा सकता है कि पीछे से जानबूझकर इस ऑटो से जज को टक्कर मारी गई है। नंबर इसलिए बताया जा रहा हटा दिया गया है ताकि ट्रेस करना आसान ना हो पुलिस के लिए। हालांकि पुलिस ने जिस ऑटो से जज को टक्कर मारी गई वो ऑटो गिरिडीह से बरामद हो गया है और पुलिस ने ऑटो ड्राइवर लखन समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यह मामला काफी हाई प्रोफाइल है, एक जज की जान गई है, इसलिए पुलिस अब हर एंगल से इस मामले को की जांच कर रही है। जो भी आज घटना हुई है उसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और अलग अलग टीमें हैं इसमें लगी हुई है और जितने भी बिंदु अभी तक सामने आ रहे हैं, जितने भी पहलू सामने आ रहे हैं, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। तो ये वो ऑटो है जिससे जज को पीछे से टक्कर मारी गई। इसके नंबर प्लेट से नंबर को मिटा दिया गया था ताकि पुलिस इस ऑटो को ट्रैक न कर पाए, इस ऑटो को पहचानने में उसको दिक्कत हो। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते और बहुत जल्दी इस ऑटो को बरामद कर लिया है। जवान बेटे की इस तरह से हुई मौत से पूरा परिवार टूट गया है। अंतिम संस्कार से पहले जब कुछ रस्में की जा रही थी, उनकी मां यानी जज साहब की मां फूट फूट कर रोने लगी। पिता भी इस अपने बेटे की मौत के बाद खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। परिवार का कहना है कि उनके बेटे की हत्या हुई है और वो लोग अब यानी पूरा परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सारा तो न्यूज़पेपर और सारा मीडिया में आया हुआ है, तो उस नजर को क्या दिखाना क्या? तो पहले हम लोग बोले कि चोरी का था, ये तो साफ दिख रहा है, अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जांच हो और जो है ये न्यायाधीश नियुक्त करके उनसे जांच कराया जाए निष्पक्ष रूप से। अपराधियों को कर तो परिवार की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि यह हादसा नहीं, हत्या है और पूरे मामले की परिवार सीबीआई जांच करवाने की मांग कर रहा है। लेकिन जिस ऑटो ड्राइवर पर आरोप लगा है उसने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। करीब 3:30 बजे हम लोग उठे थे, देखे टेम्पो गायब है। गाड़ी कहाँ रखते? गाड़ी बस यहीं पर रखते जहाँ खड़ा था। कितने बजे तक गाड़ी आप देखो? करीब हम लोग 11:30 बजे तक जगल थे उसी में। इसका सूचना थाना को दिए? पाथरी थाना सूचना दी है। लग रहा है कि इंटेंशनली कोई मारा, ये एक्सीडेंट का केस नहीं लगता है। और इसके लिए हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, FIR कर रहे हैं। ये सुनियोजित तरीके से मारा गया है, क्योंकि कोई ऑटो से धक्का लगे, आदमी छटपटा गया, लेकिन देखिए उनको गिरने के बाद स्थिर पड़ गया। इसलिए ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये जानबूझ करके सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है।
साजिश की आशंका इसलिए भी जताई जा रही क्योंकि उत्तम आनंद धनबाद में हाई प्रोफाइल केसेस की सुनवाई कर रहे थे। चर्चित रंजय सिंह हत्याकांड का केस भी उनके पास था। कुछ दिन पहले उन्होंने 2 अपराधियों की बेल खारिज कर दी थी। उन दोनों के तार रंजय सिंह हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं। उत्तम आनंद ने महज 6 महीने पहले ही धनबाद के जज का जिम्मा संभाला था। जिस तरह से जज उत्तम आनंद की मौत हुई और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसके बाद बहुत से सवाल खड़े हो रहे। जज की हत्या साजिश के तहत हुई, यह एक बड़ा सवाल है। ऑटो का चोरी होना यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या साजिशन यह किया गया? टक्कर गलती से हुई या ऑटो वाला, अगर गलती से हुई तो आखिर ऑटो वाला रुका क्यों नहीं? वो फौरन वहां से आगे क्यों बढ़ गया? और ऑटो आप देखिए उसके बाद सीधा सुकून से वो अपना ऑटो लेकर फरार हो गया। जज की हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश हुई, क्या यह भी ऐसा हुआ है? क्या जज की मौत में रसूखदार लोगों का हाथ है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए तो सड़क से ऑटो अचानक बाईं तरफ जाता है और टक्कर मारने के बाद सीधा होकर के वो फरार होने की कोशिश, भागने की कोशिश ऐसा लग रहा है कर रहा है। और जो ऑटो वाला है वो ये बता रहा है कि उसका ऑटो चोरी हो गया था। और परिवार, जाहिर सी बात है, परिवार ने अपना बेटा खोया है, मां बाप का बुरा हाल है। ये तस्वीरें आप देखिए और घर वाले ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि तस्वीरें देखने के बाद सीधे सीधे ये हत्या का मामला है और परिवार सीबीआई जांच चाहता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।